विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अनिल गोयल, भारतीय जनता पार्टी के नेता। पास में अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका। अनिल जी, आज सुबह जो तस्वीरें देश भर के सामने आई उसके बाद हर कोई हैरान है। ठीक है, आप सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंतित थे, ये बड़ी अच्छी बात है। उनकी पत्नी ने भी इसको लेकर शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा लग रहा था कि वो अस्पताल नहीं बल्कि कोई जेल हो। ना तो सोनम को ना ही उनकी पत्नी को मोबाइल भीतर ले जाने की अनुमति मिली, और जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया, क्या ये लोकतंत्र पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं है? ये सिर्फ इन तस्वीरों पर पर्दा नहीं था। क्या जरूरत पड़ गई? सब कुछ कानून के नियम के तहत हो रहा था, फिर आखिर इन सफेद चादरों की जरूरत क्यों पड़ गई? विपक्ष कह रहा है कि ये सफेद चादरों का इस्तेमाल कब करते हैं हम, जब किसी, मैं आगे के क्या शब्द इस्तेमाल करूं, आप समझदार हैं, बताइए अनिल जी। गरिमा जी, नंबर एक तो सफदरजंग अस्पताल हिंदुस्तान का जाना माना अस्पताल है, कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है। तो इसलिए अस्पताल पर उंगली उठाना बिल्कुल उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 21 दिन से वो हड़ताल पर थे, उनकी सेहत लगातार कमजोर हो रही थी। माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस ने अपना काम करा, ठीक है, और उसके अंदर सारी सिक्योरिटी, सारी सेफ्टी, सारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और हंगामा ना हो कम से कम दिलाने में। अच्छा, इसमें कौन सा हंगामा? सॉरी, मैं आपको बहुत जल्दी टोक रही हूँ, थोड़ा सा मैं बस कह लूँ, फिर आप कंप्लीट करेगा, आपको वक्त मैं पूरा दूंगी। आपने सबसे पहले कहा अस्पताल पर सवाल करना गलत होगा। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत जाना माना अस्पताल है, बहुत बढ़िया अस्पताल है, सारी चीजें आपकी पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन ऐसा कोई अस्पताल मैंने सरकारी से लेकर प्राइवेट तक नहीं देखा जहां मोबाइल ले जाने की अनुमति ना हो, या कोई बहुत ज्यादा आईसीयू में हो, ऑपरेशन थिएटर में हो। मैं मानती हूँ कि वहां पर ऐसा होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत था। और दूसरा, आपने कहा कि भाई उनको ले जाया गया, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, हाईकोर्ट की ओर से आदेश था, तो लंबे 18 दिनों से उनकी सेहत को लेकर आपको कंसर्न नहीं हुआ? आज 21वें दिन आपको कंसर्न आया कि भाई सोनम वांगचुक की तबीयत अब बिगड़ रही है, 9.5 किलो वजन कम हो चुका है। आपको अब तक चिंता नहीं थी, और चिंता भी हुई तो ऐसी कि पर्दे में डालकर ले जाना पड़ा। किसने कौन सा प्रदर्शन हो जाता? सोनम जी, कभी भी ये काम होता तो जब भी ये हमेशा प्रश्न उठता, और ये हमें उनका हटाने मतलब ये जो डॉक्टरों की एडवाइस थी, सुप्रीम हाई कोर्ट का जो आदेश था, और कोर्ट का आदेश भी डॉक्टरों की एडवाइस से था। डॉक्टर एडवाइस, उनकी सेहत रोज की रोज गिर रही थी, तो सेहत रोज हमारे लिए विरोध प्रदर्शन अपनी जगह पर लोकतंत्र की प्रक्रिया होना चाहिए, लेकिन उसके साथ के साथ साथ सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि किसी व्यक्ति को मरने ना दिया जाए। किसी व्यक्ति की हालत बहुत अधिक खराब है, वो बेशक प्रदर्शनकारी भी है, तो उसको बिल्कुल कानूनी मदद भी दी जाए और उसको स्वास्थ्य मदद भी दी जाए। बहुत अच्छी बात है, आज उनकी पत्नी की बाइट अभी हमने दिखाई। अनिल जी, आपकी चिंता बहुत अच्छी बात है, आपको चिंता होनी चाहिए। आपके देश का, हमारे आपके देश का एक नागरिक है जो अनशन पर बैठा है, लेकिन चिंता हमें उसकी मांगों को लेकर भी हो सकती है। चिंता हमें ये भी हो सकती है कि वो क्यों बैठा है। चिंता हमें ये भी तब भी हो सकती थी जब उस शख्स पर, जो देश के लिए काम कर रहा था, उस पर एनएसए लगा दिया गया था। चिंता हमें तब भी हो सकती थी जब वो पिछले 21 दिनों से भूखे थे। आज ही चिंता क्यों हो गई? और ऐसी कौन सी चिंता हो गई कि पर्दे डालने पड़ गए या इस तरीके से ले जाना पड़ गया? इसको चिंता नहीं कहते। और ऐसा कौन सा अस्पताल होता है जहां फोन ले जाना, मैंने सब तस्वीरें, सब जगह मैंने खुद भी अनुभव किया है, कहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि आप फोन नहीं। उनकी पत्नी ने कहा कि वो अस्पताल कम जेल ज्यादा लग रहा है, मुझे उनकी पत्नी तक को फोन नहीं ले जाने दिया गया। अब आप समझिए, उनकी पत्नी ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से अलग डॉक्टर्स लगातार निगरानी कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, उनसे पूछे बिना, मुंह से या फिर नसों के द्वारा कुछ भी उन्हें खिलाया पिलाया ना जाए, कोई दवा उन्हें ऐसी ना दी जाए, क्योंकि एक लंबी उनकी हिस्ट्री अब लगभग 20 दिनों की हो ही गई होगी। तो आप सोचिए कि वो एक पत्नी है और उनका भी अपना कंसर्न है, तो ऐसा ये चिंता नहीं दिखाती है, ये चिंता नहीं है, ये पूरे मामले में कुछ और ही नजर आ रहा है। ठीक है सर, चलिए अनिल जी, मैं आऊंगी आपके पास। सोनम जी, मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर उनकी धर्मपत्नी ने जो कहा वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, लेकिन अगर डॉक्टरों ने अंदर मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं दी तो उसका जवाब तो डॉक्टर ही दे सकते हैं। उन्होंने क्या कारण था, किस वजह से उन्होंने अंदर मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं दी।
जी इसलिए मैं जिस बात की पूरी जानकारी नहीं उस पर मैं कुछ भी कहूं नहीं तो उनकी पत्नी का ऑफिशियल बयान है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही हूँ। और देखिए हो सकता है कि हम जितने भी गेस्ट हैं इनमें से लगभग सभी ने सरकारी अस्पताल भी कभी ना कभी रुख जरूर किया होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। अनटिल एंड अनलेस आप किसी ऑपरेशन थिएटर में हो, आईसीयू में हो, वेंटिलेटर पर हो, हाँ आपको फोन मरीज को नहीं अलाउड होता है। तीमारदार तो तब भी रख सकते हैं। उनकी पत्नी को कौन सी बीमारी है, क्या उनका फोन भी अंदर अलाउड नहीं है? क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि आप तो, अरे फोन तो बहुत दूर की बात हो गई, वो तो अस्पताल के भीतर की बात है। आप जब 20 सड़क पर जंतर मंतर पर पर्दा लेकर क्यों गए? कोई जवाब है इस बात का कम से कम कि इन पर्दों की क्या जरूरत थी? सोनम जी, मेरा नाम गरिमा, अनिल जी मेरा नाम गरिमा है। ओ सॉरी गरिमा जी, सॉरी हाँ। गरिमा जी जी सॉरी गरिमा जी, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि रामदेव जी ने रामलीला मैदान के अंदर बहुत बड़ा धरना करा था और जो उस समय की सरकार है उनको बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही थी, उस पे हवाई अड्डे पे उनको लेने के लिए गई थी वगैरह वगैरह। लेकिन रात को वो एकदम छापा मारा, एकदम उनको गिरफ्तार करा और उनको महिलाओं की ड्रेस में पहन करके वहां से भागना पड़ा। तो ये उस समय की कानून व्यवस्था के अनुसार, उस समय की पुलिस एडवाइजरी के अनुसार, उस समय सरकार के अनुसार, सरकार ने जो करा उस समय के अनुसार करा। सर दोनों ही चीजों का मुझे तालमेल समझ नहीं आ रहा। आप ये क्यों कह रहे हैं, मुझे तालमेल समझ नहीं आ रहा कि आप कह क्यों रहे हैं और क्या कह रहे हैं। खैर चलिए अनिल जी, मैं आती हूँ आपके पास, और मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिल जी सब अनिल गोयल जी का रुख कर लेंगे। अनिल जी, दर्शक की बात को ही सवाल आप समझ लीजिए, दर्शकों ने नाराजगी व्यक्त की है साफ तौर पर। गरिमा जी, सही बात तो यह है कि दर्शक ने क्या कहा मैं नहीं सुन पाया, उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, हमारे आम आदमी के प्रवक्ता यहाँ पर कहा कि ये सरकार फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। दर्शक के सवाल को आपने नहीं सुना, मैं बता देती हूँ आपको, रिपीट कर देती हूँ क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो घटनाक्रम हो रहा है अगर ऐसा ही रहा तो अब जनता का भरोसा इनको नहीं मिलने वाला है। उस पर बोलिए आप। उन्होंने अपनी राय दी, दर्शक ने अपनी राय दी है। जनता है सर, जनता है, जनता में दर्शक है, उन्होंने अपनी राय दी है। मैं उनकी राय को चैलेंज नहीं दे रहा। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं। अरे रवि प्रताप जी सर, बीच में नहीं, अपनी अपनी बारी में दो लोग एक साथ बोलते आवाज नहीं आती। बोलिए आप मुझे एक बात बताएं, जो नीट के पेपर के मामले को लेकर के बैठे हैं वो कानूनी प्रक्रिया चल रही है और उसके अंदर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। हाँ, और परीक्षाओं में जो अनियमितता हुई है उसके ऊपर एक्शन भी हुआ है, काम भी हुआ है, जांच भी हो रही है। हाँ। अब आप एक बात बताएं कि सब न्यायपालिका भी उस पर अपना काम कर रही है, तो उसका रिजल्ट आने का इंतजार तो देखना चाहिए ना। जांच एजेंसियां हैं, जो न्यायपालिका है, जो पुलिस कार्रवाई है, उन सबकी जांच हो रही है, उसका परिणाम तो आने दो। आप इस बात के परिणाम आने के बिना गलत आदमी को का एक्शन ना हो रहा हो, सरकार शांत, नैतिकता भी तो होती है। एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब इसी देश में लोगों ने इस्तीफे सौंपे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं सौंपे हैं। ठीक है अनिल जी, मैं आऊंगी आपके पास। मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है अनिल जी मैं आती हूँ आपके पास।